हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर। बाल विकास का आप लोगों का फर्स्ट पेपर है और आज बाल विकास की आप लोगों की 7th क्लास है। 6th क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं और कौन सी अवस्था कितने समय तक चलती है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज हम लोग सबसे पहली अवस्था देखने वाले हैं शैशवावस्था, जिसे इंग्लिश में हम लोग इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड ऑल अपडेट्स। साथ ही मैंने आप लोगों की फर्स्ट सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं और सभी क्लासेस की पीडीएफ जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल इट्स ओके पर शेयर करती हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं शैशवावस्था के बारे में, क्या होती है शैशवावस्था और कब तक चलती है शैशवावस्था। तो चलिए देखते हैं क्या होती है शैशवावस्था, साथ ही कितने टाइम पीरियड की होती है शैशवावस्था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। शैशवावस्था को इंग्लिश में इन्फेंसी भी कहते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन्फेंसी क्या होता है, तो शैशवावस्था को ही इन्फेंसी कहते हैं। इसे ही हम लोग प्रसवावस्था या गर्भ अवस्था भी कहते हैं। ये क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। बच्चे का जब जन्म होता है वहाँ से लेकर जब तक बच्चा 2 वर्ष का नहीं हो जाता, उस अवस्था को हम लोग कहते हैं शैशवावस्था या गर्भावस्था या प्रसव अवस्था कहते हैं उसको। गर्भावस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, या फिर इसको 40 से 42 वीक तक चलने वाली अवस्था होती है। मतलब 40 से 42 हफ्ते तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, इसलिए इसको प्रसवावस्था या गर्भावस्था भी कहते हैं। और ये 280 दिनों की होती है। अगर दिन की बात करें तो 280 दिनों की होती है, और अगर हफ्तों में बात करें तो 40 से 42 हफ्ते की होती है। और अगर महीनों में बात करें तो 9 महीने 10 दिन तक ये अवस्था चलती है। जो गर्भावस्था होती है, जो प्रसव अवस्था होती है, वो 9 महीने 10 दिन की अवस्था होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों चीज़ें, कि अगर हफ्तों में पूछी जाए तो 40 से 42 हफ्तों तक की अवस्था रहती है, और अगर दिनों में पूछा जाए तो 280 दिनों की अवस्था रहती है। साथ ही अगर मंथ्स में पूछा जाए, महीनों में, तो ये 9 महीने 10 दिन तक चलने वाली अवस्था होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि 9 मंथ बच्चा जो है वो माँ के पेट में रहता है, और 9 मंथ से ज़्यादा भी कुछ बच्चे रहते हैं, वो 10 दिन आप कह सकते हो, वो 10 दिन ऐड किए हुए हैं यहाँ से। जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसका जो वज़न होता है वो 3 किलो से लेकर 3.5 किलो तक हो सकता है। साथ ही अगर पाउंड की बात करें तो ये 6 से 7 पाउंड तक का बच्चा पैदा होता है। सिर जो बच्चे का होता है वो होता है 1/4 ऑफ द बॉडी। जो बच्चे की पूरा शरीर है, जैसे बच्चा अगर 6 से 7 पाउंड का है या 3 से 3.5 केजी का है, उसका 1/4 जितना होगा उतना बच्चे का केवल सिर होगा। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे भारी अगर देखा जाए और सबसे बड़ा कुछ होता है तो वो सिर होता है। तभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बच्चे को जब उठाते हैं तो सिर उसका पहले पकड़ते हैं, क्योंकि सिर में सपोर्ट चाहिए, क्योंकि सिर सबसे ज़्यादा भारी होता है। पूरे बॉडी का 1/4 होता है सिर, इस वजह से सिर का जो वेट है सबसे ज़्यादा होता है, और इसीलिए बच्चे को पहले सिर पकड़ा जाता है, फिर उसको प्रॉपर तरीके से उठाया जाता है। इसलिए उसके सिर के नीचे हाथ भी लगाया जाता है, अगर आप लोगों ने अभी तक नोटिस किया हो तो। वो इसी वजह से, क्योंकि बच्चे का जो वेट है सिर का वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप सिर को सपोर्ट नहीं देंगे तो बच्चे का सिर जो है वो यहाँ वहाँ हो सकता है, तो बच्चे को आगे दिक्कत भी हो सकती है। इस वजह से सिर के सपोर्ट से ही बच्चे को उठाया जाता है। इसलिए जो सिर होता है बच्चे का 1/4 ऑफ द बॉडी होता है। जो बच्चे का वेट होता है वो 3 से 3.5 केजी तक हो सकता है। साथ ही अगर पाउंड की बात करें तो बच्चे का जो वेट है वो 6 to 7 पाउंड्स होता है। और प्रसवावस्था और गर्भावस्था कब से कब तक चलती है, तो ये जन्म से 2 वर्ष तक चलने वाली प्रक्रिया है। साथ ही अगर इन्हें हफ्तों की बात करें तो 40 से 42 हफ्ते, और दिनों की बात करें 280 डेज, और अगर महीनों की बात करें तो 9 महीने 10 दिन तक ये अवस्था चलती है। इसे ही हम लोग प्रसवावस्था या गर्भावस्था कहते हैं। नेक्स्ट मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप लोगों की जो नेक्स्ट क्लास है वो किसकी स्टार्ट कर दी जाए। कोई आप नेक्स्ट सब्जेक्ट बता दिया। मुझे लग रहा है कि आप लोगों की सोशल की क्लास जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज सोशल का जो पेपर है वो 50 नंबर का होता है, और इसका जो सिलेबस है वो भी काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। तो मुझे लगता है कि जो लेंदी क्लासेस हैं या जिनका सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, पहले उन क्लासेस को हम लोग फिनिश कर लें, देन उसके बाद फिर आप लोगों की साइंस की, मैथ की, इंग्लिश
की और संस्कृत की, इंग्लिश तो नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर में, संस्कृत की क्लासेस मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो अभी आज मैं एक पोलिंग करूंगी, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आप लोगों की क्लास किसकी स्टार्ट कर दी जाए, सोशल की स्टार्ट कर दी जाए या फिर आप लोगों की साइंस की स्टार्ट कर दी जाए या फिर आपकी संस्कृत की क्लास जो है वो स्टार्ट कर दी जाए। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि नेक्स्ट क्लास आप लोगों की किस सब्जेक्ट की होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि शैशवावस्था का अर्थ एवं परिभाषाएं क्या है, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या बताया है, किसे शैशवावस्था कहा गया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो शैशवावस्था का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी को क्यों कहा गया वो देखते हैं। इन्फेंसी मतलब इन, अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करा जाए तो इन्फेंसी का हुआ इन प्लस फेरी। तो इन का मतलब होता है नहीं और फेरी का मतलब होता है बोलना, इसलिए इन्फेंसी मतलब बोलने की अयोग्य। जब बच्चा छोटा है, जब बच्चा 2 साल का होता है, तब तक वो बोल नहीं पाता। 2 साल में बच्चा क्या बोलना स्टार्ट करता है, मम्मा, पापा, बाबा, इस तरीके के वर्ड्स बोलना स्टार्ट करता है। बट जब बच्चा पैदा होता है तब तो वो नहीं बोल पाता ना, इसलिए इस अवस्था को इन्फेंसी स्टेज का है। और इन्फेंसी स्टेज का मतलब होता है बोलने के अयोग्य अवस्था। इन मतलब नहीं और फेरी मतलब बोलना, इसलिए इसे इन्फेंसी स्टेज कहा गया है। आगे देखते हैं कौन से वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने बताया है कि शैशवावस्था किस प्रकार की अवस्था होती है या इसको शैशवावस्था क्यों कहा गया है, इसके बारे में अनेकों मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। तो सबसे पहले हैं स्टैंग महोदय के अनुसार। स्टैंग महोदय कहते हैं कि जीवन के प्रथम 2 वर्ष बालक के भविष्य की आधारशिला बनाते हैं। मतलब जो 2 साल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि इन 2 सालों में बच्चा जो भी सीखता है, जो भी करता है, जैसे ही बच्चे की हेल्थ होती है, जैसे माता पिता बच्चे का ध्यान रखते हैं, वातावरण बच्चे का जैसा होता है, वैसा ही उसका भविष्य भी आगे होता है। मतलब किस प्रकार से, जैसे कि कोई बच्चा है, आप अगर उसको खाना पीना वो नहीं खाता है, बीमार रहता है, 1-1.5 साल का बच्चा, तो आगे क्या होगा, आगे भी उसको बीमारियां होंगी और वो हेल्दी नहीं हो पाएगा। अगर आज हेल्दी नहीं है तो आगे भी उसमें हेल्दी होने में प्रॉब्लम आएगी उसके, और उसका जो वेट है वो कम रहेगा, जिससे कि उसको बीमारियां जल्दी होंगी। साथ ही उसके बाद अगर आप बच्चे की प्रॉपर केयर नहीं करेंगे बचपन में, सबसे ज़्यादा बच्चे को अगर केयर चाहिए होती है तो 2 साल तक चाहिए होती है प्रॉपर तरीके से। बच्चे को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती, इसलिए उनके पास कोई ना किसी का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता है कि वो गर्म चीज़ है तो उसे छू लेगा तो इसमें वो जल जाएगा, उसे ये चीज़ें नहीं पता होती। इसलिए स्टैंग महोदय ने कहा है कि जीवन के प्रथम 2 वर्ष, कितने वर्ष, प्रथम 2 वर्ष बालक के भविष्य की आधारशिला होंगे। मतलब ये बच्चे का आधार डिसाइड करेंगे कि बच्चा किस प्रकार से आगे काम करेगा। वो कहते भी हैं, कहावत है ना कि बच्चे के पाँव जो है वो पालने में ही दिखने लगते हैं। तो ये वही वाली कहावत है कि अगर आप बच्चे को प्रॉपर केयर देते हैं तो ये बच्चा 2 साल में बहुत सारी चीज़ें सीख जाएगा और आगे भी इसके भविष्य में ये चीज़ सहायता करेंगी, एक आधार प्रदान कर देंगी बच्चे को। शैशवावस्था की अगर परिभाषा देखी जाए तो परिभाषा है कि इस समय बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। मतलब आप बच्चे को कोई चीज़ मना करते हैं, आप बच्चे से कहते हैं कि ये गर्म है, इसको नहीं छूना है, तो बच्चा एक बार में नहीं मानता है, लेकिन आप उसे दोबारा बताते हैं तो बच्चा नहीं मानता है। लेकिन आप जब उसे 2-3 बार बताते हो कि नहीं इसे नहीं छूना है, गर्म है ना, तत्ता लग जाएगी, इस तरीके से, तो बच्चा क्या है, नेक्स्ट टाइम वो नहीं छुएगा। ऐसे ही बच्चा मिट्टी खा रहा है तो अगर आप उसे मना करेंगे तो वो मान जाएगा। तो आप जो भी चीज़ें बच्चे को सिखाते हैं, बताते हैं, करवाते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, उस पर तुरंत प्रभाव डालती हैं, क्योंकि बच्चा बाहर की चीज़ों से सीख नहीं रहा होता, आप उसे जो सिखा रहे होते बच्चा वही सीख रहा होता है, क्योंकि उस टाइम बच्चे की सीखने की उम्र होती है। आप देखिए, आप एक मैं एग्जांपल और बताती हूँ कि जिस प्रकार से अगर आप बच्चे को प्रॉपर चीज़ें बताओ कि आपको पॉटी यहाँ नहीं करनी, आपको वॉशरूम यहाँ नहीं जाना, तो बच्चा क्या सब चीज़ें आपकी सुन रहा होता, उस टाइम अपनी चीज़ें नहीं चला रहा होता, वो आपकी चीज़ें सुन रहा होता। आप उसे जो बता रहे होते वो वही चीज़ें करेगा भी और वही चीज़ें सुन भी रहा होगा। इसलिए बच्चे पर सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ता है किसी चीज़ का तो वो माता पिता का प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि 2 वर्ष जो है वो आधारशिला है। अगर 2 वर्ष में आप बच्चे को जिस प्रकार की केयर देंगे, जो चीज़ें सिखाएंगे, उसका प्रभाव बच्चे में बहुत जल्दी पड़ेगा। और इस प्रकार आगे देखते हैं हम लोग। अगले जो मनोवैज्ञानिक है वो है सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार। सिगमंड फ्रॉयड क्या कहते हैं वो देखते हैं। सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार सिगमंड फ्रॉयड कहते हैं यही काल बालक के भावी जीवन का नींव रखता है। मतलब जो आने वाला समय है, जो भविष्य है उसकी जो नींव है वो शैशवावस्था में ही रख दी जाती है। जैसे आप कोई मकान बनाते हैं तो उसकी नींव रखनी पड़ती है ना, आपको पहले एक स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाना पड़ता है ना, पहले आपको जो आपके जो खंभे हैं वो आपको गाड़ने पड़ते हैं ना, पहले चीज़ें करनी पड़ती हैं ना। तो
तभी तो मकान बनता है प्रॉपर तरीके से। आप जितने नीचे तक आप अपनी नींव रखेंगे, जितनी आपकी मजबूत नींव होगी उतना ही मजबूत मकान होता है ना। इसी प्रकार से बच्चे की जो नींव है, जो बच्चे का आप बच्चे को स्ट्रांग बनाने की स्टार्टिंग करते हो, वो केवल 2 साल है। और वो 2 साल कौन से हैं? ये शैशवावस्था को ही हम लोग नींव अवस्था कहते हैं, या फिर इसको भावी जीवन का नींव कह सकते हैं। आधारशिला इसीलिए कहा गया है क्योंकि आप इस समय बच्चों को जो भी बताएंगे, जो भी समझाएंगे, जैसा भी कराएंगे, बच्चा वैसा ही करेगा। आप लोगों ने ये नोटिस भी किया होगा, आपके घर में बहुत सारे बच्चे भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, या फिर आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा इस चीज़ को कि आप जैसा भी बच्चे को सिखाते हो, बताते हो, पढ़ाते हो, बच्चा वैसा ही आगे बन भी जाता है। सेकंड इन्हीं डेफिनेशन दी है, ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन थी। और सेकंड डेफिनेशन है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। कहा जाता है ना, वही वाली प्रोसेस की लालना के पाँव पालने में दिखने लगते हैं। तो वही बताया इन्होंने कि जो भी बनना होता है मनुष्य को, वो प्रारंभ के 4-5 जो वर्ष होते हैं उसमें दिखने लगता है। क्योंकि जैसा वातावरण आप बच्चे को दोगे, जैसी चीज़ें बच्चों से करवाओगे, जैसी चीज़ें बच्चों को सिखाओगे, वैसे ही कि भविष्य में वैसा ही प्रयोग करेगा। आप लोगों ने देखा हो कि अगर आप लोग घर में गालियाँ दे रहे हैं तो बच्चा अपने आप गालियाँ सीख जाता है। अगर आप बच्चे से आप करके बात करो तो बच्चा आप करके बात करेगा। आप बच्चे से तुम करके बात करो तो बच्चा तुम करके बात करेगा। आप जैसा भी उसको बताएंगे, जैसा भी सिखाएंगे, जैसा भी उसके सामने प्रयोग करेंगे चीज़ें, वैसे ही बच्चे पर इफ़ेक्ट भी पड़ेगा और बच्चा भी उसी प्रकार से करेगा। इसलिए जब भी आप बच्चा कोई आपके घर में हो तो प्लीज़ उसकी प्रॉपर केयर करें, उसके सामने गाली वगैरह ना दें, गलत वर्डों का यूज़ ना करें, और जो गलत चीज़ें हैं बच्चे को बताएं। अगर बच्चा चोरी कर रहा है तो उसे मना करें, क्योंकि अगर आप मना अभी नहीं करेंगे तो फिर आगे उसको दिक्कत होगी। क्योंकि यही 3-4-5 साल जो होते हैं वो बच्चे के भविष्य का निर्माण करते हैं। क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, इन सब बातों पर ध्यान देना होता है। केवल वर्ष के 4-5 साल, उसके बाद बच्चा सीख जाता है देखते देखते और करते करते, फिर बच्चे में समझ आ जाती है। लेकिन ये 4-5 साल बच्चे में कोई समझ नहीं रहती, सब आपको ध्यान देना पड़ता है, पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ता है, वातावरण पे ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद अगले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं वैलेंटाइन। वैलेंटाइन क्या कहते हैं? वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल मतलब बच्चा इस टाइम माइंड से बिल्कुल खाली होता है। उसकी माइंड में आप जो भी चीज़ें फिल करेंगे बच्चा वही चीज़ें सीखेगा। खाली मतलब कैसे होता है? बच्चे को देखो, बाहर बच्चा तो कहीं जाता नहीं है। बच्चा किसके साथ रह रहा होता है? माता पिता के साथ। तो माता पिता जैसा बच्चे को बताएंगे, जैसा उसको एटमॉस्फेयर देंगे, जैसी चीज़ें सिखाएंगे, बच्चा वैसे ही काम करेगा। अगर आप बच्चे को गलत बातें सिखाएंगे तो बच्चा गलत भी बोलेगा, और अगर आप बच्चे को सही बातें सिखाएंगे तो बच्चा अच्छे प्रकार से व्यवहार करेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बच्चे को किस प्रकार से सिखाते हैं। इसीलिए वैलेंटाइन कहते हैं कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है, क्योंकि बच्चा इस टाइम सब चीज़ें सीख रहा होता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता, वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। उसके बाद आप जैसा उसे बताते हैं, जैसा उसे सिखाते हैं, बच्चा वैसा ही सीख रहा होता है। इसलिए इन्होंने शैशवावस्था को आदर्श काल भी कहा है। के अनुसार एल्डर क्या कहते हैं? बालक के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि उसका भावी जीवन में क्या स्थान है। आप समझ रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके कुछ समय बाद, मतलब 1-2 साल बाद, ये निश्चय कर लिया जाता है, या ये आपको दिखाई देने लगता है कि बच्चा जीवन में किस प्रकार से आगे क्या करेगा। वही जो पुराने लोग कहते थे, लेकिन अब हम लोग उसको मानते नहीं हैं, और ऐसा मानने वाला भी नहीं है कि बच्चे के जो पाँव हैं वो पालने में दिखने लगते हैं। क्योंकि अब अगर किसी के ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें तो वो करती हैं वातावरण के ऊपर। मतलब अगर आपके घर के आसपास का वातावरण बहुत अच्छा है, बच्चे को बहुत अच्छा वातावरण मिल जाता है, तो बच्चा बहुत सारी नई चीज़ें सीख जाता है, और जो वो नहीं कर सकता है वो भी करने लगता है। इसलिए अब ये वाली कहावत जो है वो पुरानी हो गई है, और अब ये जो कहावत है वो फिट नहीं बैठती है। क्योंकि बच्चा अब बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है, बच्चा जैसा करना चाहता है वो वैसा कर सकता है। लाइफ में आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो, बस अगर आपने एक बार ठान ली, एक बार आपने सोच लिया कि ये मुझे करना है, फिर आपको नहीं आता तो आप सीख जाएंगे, सीखना चाहेंगे तो फिर आप सीख जाएंगे। इसलिए ये वाली कहावत चेंज हो गई अब कि भाई पहले से ही पता चल जाता था। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक आप ये पता लगा सकते हो कि बच्चा आगे किस प्रकार से वर्क करेगा, क्योंकि बच्चे को आप जैसा सिखाएंगे बच्चा वैसे ही तो वर्क करेगा। आपने देखा होगा जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं वहाँ के बच्चे थ्रू आउट इंग्लिश बोलते हैं, बिकॉज उसका रीज़न है कि उनके पेरेंट्स इंग्लिश में बात करते हैं, उन्होंने इंग्लिश में बात करते हुए पेरेंट्स को सुना है, आसपास उनके इंग्लिश में ही बात होती थी, उनका एटमॉस्फेयर भी उसी तरीके का था, तो वो बच्चे इंग्लिश प्रॉपर तरीके से बोल लेते हैं। बट अपने इंडिया में बच्चे जो हैं वो हिंदी प्रॉपर बोल लेते हैं, बिकॉज उनके पेरेंट्स हिंदी में बात करते हैं, उनका जो एटमॉस्फेयर आसपास का जो लोग रहते हैं वो भी हिंदी में बात करते हैं, तो वो हिंदी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। जबकि फॉरेन कंट्रीज़ के बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो बिकॉज दोनों का क्या रीज़न है
दोनों का रीज़न केवल इतना ही है कि उन्हें जैसा वातावरण मिलता है, जैसा उनके माता पिता उनको सिखाते हैं, वैसा ही बच्चा व्यवहार करना सीखता है। ये बच्चे का आदर्श काल भी कहा गया है, आधारशिला भी कहा गया है, साथ ही ये भी कहा गया है कि ये भविष्य का नींव रखता है। तो आपको 4-5 वर्डों में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि शैशवावस्था को क्या कहा गया है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ लिख लेना है कि आदर्श काल कहा गया है इसको। उसके बाद दूसरा जो कहा गया है वो कहा गया है, दूसरा जो है कि भावी जीवन की नींव, भावी जो जीवन है उसका जो नींव है वो कौन सी अवस्था है, वो आपकी शैशवावस्था कही गई है। तो ये साथ ही थर्ड कहा गया है कि ये आप लोगों की आधारशिला है, मतलब जो आपकी शैशवावस्था है ये क्या है, ये आपकी आधारशिला है। इसको आप लोगों को नीचे लिख लेना है, आधारशिला बोला गया है इसको। शैशवावस्था को 3 पॉइंट है, आदर्श काल कहा गया है शैशवावस्था को, दूसरा भावी जीवन का नींव कहा गया है और तीसरा है आधारशिला। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको नोट कर लेने हैं प्रॉपर। और आपकी जो ये पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो है वो है इट्स ओके क्लासेस। इसकी जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही अब हम लोग देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। तो आज हम लोगों ने कुछ परिभाषाएं डिस्कस की शैशवावस्था के बारे में और देखा कि शैशवावस्था क्या होता है। तो सबसे लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया एडलर के अनुसार एडलर क्या कहते हैं। तो एडलर कहते हैं कि जैसा बच्चे को आप सिखाते हो ये निश्चित हो जाता है कुछ समय बाद कि बच्चा भावी जीवन में किस प्रकार से वर्क करने वाला है, उसका समाज में क्या स्थान रहेगा। वैलेंटाइन कहते हैं कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि यही काल बालक के भावी जीवन का नींव रखता है। साथ ही मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग महोदय कहते हैं, स्ट्रॉन्ग महोदय ने मेन बात कही है। स्ट्रॉन्ग महोदय कहते हैं कि प्रथम 2 वर्ष होते हैं बालक के, वो भविष्य का आधारशिला होते हैं। मतलब जो आपके संस्कार क्या है, आधारशिला है, उसी पे बेस्ड आप लोग आगे वर्क करते हो ना भविष्य में। अपने जैसे आपके संस्कार होते हैं वैसे ही आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हो और वैसे ही अपने जीवन को भी परिवर्तित करते हो। तो ये क्या 2 साल क्या है, आधारशिला है। उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि शैशवावस्था का अर्थ क्या होता है और इन्फेंसी मतलब होता है बोलने के अयोग्य। तो 2 साल तक बच्चा बोल नहीं पाता है, 2 साल के लास्ट टाइम में बच्चा बोलना सीखता है, इसलिए इसे इन्फेंसी स्टेज कहा गया है। आप देखते हैं शैशवावस्था जो होती है वो इन्फेंसी स्टेज होती है। इसे प्रसव अवस्था या गर्भावस्था भी कहते हैं। ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। साथ ही अगर वीक की बात करें तो 40 से 42 वीक तक की, और दिन की बात करें 280 डेज़ की, 9 मंथ 10 डेज़ की ये अवस्था होती है। वजन की बात करें तो 3 से 3.5 किलो उसका वजन होता है, और पाउंड में बात करें तो 6 से 7 पाउंड तक का बच्चा जो पैदा होता है। और सिर जो होता है बच्चे का वो 1/4 ऑफ द बॉडी होता है। जितना ही बच्चे का वेट है उसका 1/4 जो है वो केवल उसका सिर होगा। बिकॉज बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सिर सबसे ज़्यादा भारी होता है, इसलिए जो सिर का वेट है वो सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन समय के साथ जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो उसका जो शरीर का वेट है वो ज़्यादा होता है और जो सिर का वेट है वो कम होता जाता है। तो आज हम लोगों ने शैशवावस्था के बारे में डिस्कस किया। ये आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो अवस्था। ये आपके सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है और यहाँ से आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट अवस्था है। इसके बारे में आपको प्रॉपर नोट डाउन कर लेना है, नोट्स बनाते चलना है आपको, बिकॉज लास्ट में आपको दिक्कत ना हो रिवाइज करते टाइम। और मैंने पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्दी मिलते हैं। और अगर आज की क्लास आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स एंड कॉलेज ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास पे हम सब मिलते हैं जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।